क्या कर दिया यार, एक ऐसा इंटरव्यू कर डाला सिद्धार्थ निगम का जिसने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आग मचा दी गाइस। मुझे बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कर दे, कोई मतलब सब कहते हैं कि यार बिलाल आपने इस लाइव सेशन पे, इस इंटरव्यू लाइव सेशन के ऊपर जो है वो जरूर जरूर रिएक्शन देना है। सिद्धार्थ निगम का इंटरव्यू हुआ है लाइव सेशन के ऊपर, रेड एफएम वालों ने इंटरव्यू किया है गाइस। इस इंटरव्यू ने बहुत ज्यादा आग लगा के रखी हुई है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। देखते हैं कि इसमें इंटरव्यू में ऐसा क्या है, क्योंकि इस इंटरव्यू में इतनी ज्यादा आग लगी हुई है और बहुत लोग कह रहे हैं कि यार बिलाल आपने इस लाइव सेशन के ऊपर जरूर रिएक्शन देना है, इस इंटरव्यू के ऊपर जो है वो जरूर से जरूर इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन देना। तो गाइस मुझे नहीं पता इस लाइव सेशन में क्या होने वाला है, ऐसा क्या है जो इतनी ज्यादा लोग इस चीज के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो गाइस देखते हैं रेड एफएम वालों ने ऐसे क्या सवाल पूछे और सिद्धार्थ ने क्या ऐसे जवाब दिए हैं, लाइव सेशन कैसी होती है। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार ये इंटरव्यू स्लैश लाइव सेशन देखने के लिए। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह यहाँ पर इंटरव्यूज और लाइव सेशन के ऊपर रिएक्शन आते रहते हैं सिद्धार्थ निगम की और भी बहुत से लोगों की। तो गाइस अगर आप सिद्धार्थ हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होगा। रेड एफएम वालों का इंटरव्यू देखते हैं सिद्धार्थ निगम के साथ, सिद्धार्थ निगम के जवाब को सुनते हैं और रेड एफएम वालों के सवालों को सुनते हैं। तो गाइस डिस्क्रिप्शन लिंक देखिए ओरिजिनल लाइव सेशन की और मेरे इंस्टाग्राम जाके इंस्टाग्राम को आप लोग फॉलो कर सकते हो, बिलाली सेठ में इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सारे सिद्धार्थ से वीडियो को जरूर जरूर शेयर कर देना। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार इस लाइव सेशन स्लैश इंटरव्यू को देखने के लिए। देखते हैं सिद्धार्थ निगम के सवालों के जवाब जो है सिद्धार्थ निगम ने कैसे दिए हैं। तो मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हो बिलाल रिएक्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करो मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। शुक्रिया। सो आइएगा लाइव सेशन देखते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं कि ये लाइव सेशन कैसी होती है, सिद्धार्थ निगम का इंटरव्यू कैसा होता है और देखते हैं कि किस तरह के जो है वो सिद्धार्थ निगम से सवाल किए जाते हैं, सिद्धार्थ निगम कैसे जवाब देते हैं। 3 2 1 हियर वी गो। हेलो हाय पीपल, हेलो व्हाट्सअप हेलो व्हाट्सअप। हेलो। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? साल का आखिरी हफ्ता और आखिरी हफ्ते में आपके लिए ये धमाकेदार सरप्राइज। Hello, hello, hello. Welcome to Red FM podcast. My name is Akriti, RJ Akriti from Red FM Mumbai. I know it's been some time, some break, some time जब मैं और आप ऐसे लाइव पे इंटरेक्ट किया, but you know something, I was like no, थोड़ा सा री एनर्जाइज होकर वापस एंट्री मारा जाए। बीच में बहुत सारी बातें हो रही थी हमारी और मतलब लगातार बार बार, एंड आई वाज वेटिंग फॉर अ लाइक बॉम्ब अपॉर्चुनिटी जिसको सुनने में, करने में, बतियाने में बहुत मजा आए। सो दिस गाय वाज गोइंग टू जॉइन मी हियर ऑन this conversation. He is a superstar in his own way. His looks, his moves, his acting skills, everything, fitness, सब कुछ at next level. We have already done an amazing podcast with सिद्धार्थ निगम, उनकी लाइफ जर्नी, बहुत कुछ हमने कवर किया है और वो रेड एफएम पॉडकास्ट पे ऑलरेडी पोस्टेड है, तो यू कैन वॉच दैट। आज सिद्धार्थ से जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज आवर स्पेशल एजेंडा, वी गोना स्पीक टू। लेट मी ऐड सिद्धार्थ, वेयर इज ही? ओके, ही इज joined and I have to add him. Okay. ओके सिद्धार्थ निगम आ चुका है। गाइस आयत की बातों को इग्नोर करो, आजकल घर में बहुत कुछ चल रहा है तो इसलिए जो है वो मैं फिल्टर्स ट्राई कर रही हूँ। हाय सिद्धार्थ, व्हाट्सअप, हेलो हेलो। What's up, नहीं RJ Akriti? नहीं नहीं व्हाट? नहीं नहीं यार। गाइस सॉरी एसिडिटी ने की शादी के खाने के साथ सॉरी सॉरी सॉरी। ओ अबे यार। मैं सॉरी फिल्टर्स ट्राई कर रही हूँ। हाय सिद्धार्थ, व्हाट्सअप, हेलो हेलो। What's up, RJ Akriti? ऐड आ गया भाई। व्हाट्सअप हैंडसम, किलिंग इट इन हाउ। तुम्हारा गाना देखा मैंने, तुमने तो सलमान भाई को फेल किया हुआ है सिद्धार्थ। अरे नहीं उनको फेल करना तो बहुत मुश्किल है, उन्हें कोई नहीं फेल नहीं कर किया सकता। इस गाने में, प्लीज टेक दिस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे किया, कर सकते हैं, कर सकते, हो But सकता है। thank you so much for this compliment. वेलकम टू रेड एफएम पॉडकास्ट एंड सलमान भाई। बहुत 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 अच्छे लग रहे हो गाने में। तुम्हारी और जन्नत की जोड़ी इज लवली और लुकिंग नाइस एंड यू हैव डांस सो ब्यूटीफुली। प्लीज ऑल योर जनता हु इज जॉइंड इन हियर, प्लीज उनको अपने गाने के बारे में अच्छा ये बताओ। बल्ला बल्ला के Well, ये उसके गाना ऊपर है। वाकई बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू माय हार्ट है, बिकॉज ये गाना मैंने बहुत पहले सुना था। महेश भैया जो भी लाइफ के ओनर हैं, उन्होंने मुझे ये गाना सुनाया था और उन्होंने जैसे ही मुझे गाना सुनाया मैंने बोला भैया ये है कोई गाना जो मैं करना चाहता हूँ दिल से। एंड ही वाज लाइक कि ठीक है तो ये गाना तुम ही करोगे। एंड फिर उन्होंने इस गाने को और अच्छे से बनाया
एंड हम्म। इसके कम से कम तो 5 से 6 टेक बने इस गाने के, मतलब म्यूजिकल जो है 5 से इसका। 6 टेक मतलब समझी नहीं मैं। मतलब कि जो समझा आपने रहा है म्यूजिक भाई, सुन रहे रुक हैं जाओ। और ये जो आप लिरिक्स हाँ सुन रहे हैं, सारी चीजें आप सुन हाँ रहे हैं, ये क्या था कि पहले एक बार गाना बनता है स्क्रैच, फिर उसको हाँ और हाँ मॉडिफाई हाँ। किया जाता है, फिर उसमें थोड़ी बहुत खामियां निकाली जाती है और एक फाइनल हम्म ट्रैक बनाया जाता है। तो इस ट्रैक को हम्म कम से कम से 3 बार बनाया गया एंड फाइनल ट्रैक जो बना है वो बना है लाइव। मतलब इस हम्म। पूरे गाने को लाइव रिकॉर्ड किया गया है, प्रॉपर वाओ। स्टूडियो बुक करके, प्रॉपर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बुलाया गया है, पूरी एक टीम बैठ के इस गाने को हाँ, लाइव गाया गया है, लाइव बजाया गया है और लाइव रिकॉर्ड किया गया है। एंड दैट्स व्हाई इस गाने में इतनी अच्छी वाइब है, इतनी बहुत एनर्जी है अच्छी इस वाइब गाने है। में। हाँ। बिकॉज इस गाने को लाइव गाया गया तो आप समझ लीजिए सब लोग एकदम उसी हम्म जोन में थे। तो इसीलिए गाना हम्म इतना अच्छा निकल गया और ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड देन जब पता चला कि इस गाने को रेमो सर भी शूट करेंगे एंड राहुल शेट्टी, हम्म तो मुझे बहुत हम्म अच्छा लगा बिकॉज रेमो सर नो नो ही इज द लेजेंड फॉर मी। एंड हम सब हम्म उनकी जर्नी जानते हैं कितने अच्छे हैं, उनका माइंड कितना अच्छा है। एंड फिर सेटअप वेटअप प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया और इसे एक बहुत बड़े लेवल पे हमने शूट किया। एंड हम्म मज़ा बहुत आया, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और नए नए लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका भी मिला। नए नए लोग मतलब हम्म मेरे लिए जैसे रेमो हम्म साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड राहुल हम्म शेट्टी जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, उनके साथ हम्म मुझे मौका मिला काम करने का एंड ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। जब हम दोनों एक हम्म साथ मिले तो हमारी एक अच्छी ब्रदर बॉन्डिंग बन गई और बहुत ही हम्म ये अच्छी सब हर एक किसी के बॉन्डिंग साथ बन गई, ब्रदर बॉन्डिंग बना देता है बैलेंस था यार। सब कुछ। तो बहुत मज़ा आया हर शूट किसी के करके, साथ पता ही नहीं बॉन्डिंग चला बना कैसे देता क्या है। हुआ। बट हमने सिर्फ मज़े किया और जो एनर्जी थी सेट पे वो बहुत पॉजिटिव थी और इसीलिए हमने डांस भी एकदम अच्छे से वल्ला 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 किया। Oh, full flow. And the Yes, grand, the set is so grand. The गाना is so catchy. है मतलब साल yes, का yes. आखिरी हफ्ते में ये जो बम मारा है ना, and it's trending on number 24. I just checked Oh wow, that's on amazing. It's YouTube. I think On YouTube. पिछले 10 दिन से ट्रेंड कर रहा है गाना और अभी तो Whoa. इंस्टाग्राम And पे भी comment. लगातार ट्रेंड कर रहा है। एवरीबॉडी इज मेकिंग रील, मोर देन Hmm. 10,000 रील्स बन चुके हैं ऑर्गेनिकली। Hmm. सो वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस। ऑर्गेनिक, सबको Hmm. स्टेप ये बहुत अच्छा वर्ड लगा, बहुत चलता चलता जरूरी चलता। होता है। नहीं बहुत फ्री फ्लोइंग इजी मतलब इजी नहीं बोलोगे वाइब या यू आर राइट वाइब दैट्स व्हाट इट इज वाइब है मतलब इस गाने दैट्स में, राइट। जब ऐसा वाइब है बजता है तो एक वाइब है इस गाने में। जन्नत जन्नत के साथ कैसा रहा ट्यूनिंग कैसे मतलब क्या तुम लोग एकदम वॉर फुटिंग पे कर रहे थे ये कि वी आर गोना क्रैक इट एंड ऑल या फिर हंसते खेलते नाचते नूचते हो गया या फिर बहुत प्लानिंग के साथ मेरी और किया कि जन्नत नहीं की हम बॉन्डिंग करेंगे। हम सबको पता ही है। जितने हमारे फैंस हाँ। हैं दे ऑल नो कि हम लोग बहुत हम्म बहुत कंफर्टेबल हैं एक दूसरे को लेके। जब भी हम साथ में काम करते हैं तो हमारा जो कंफर्ट लेवल होता है बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है एंड हम बहुत मस्ती हम्म करते हैं। मस्ती मजाक तो डेफिनेटली वो चलती रहती है, रुकती ही नहीं है। एंड हम्म जन्नत तो सब जानते हैं कि हमारे एक बावला बावली वाली जोड़ी है, एक दूसरे को टीज करना मस्ती करना। तो सेट पे भी यही सब हम्म चलता रहता है। एंड इसमें जन्नत ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनका पूरा जो बहुत आउटफिट था बहुत बहुत अलग था उनके हम्म पिछले बहुत सारे छोड़ म्यूजिक दो। से। तो शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी एंड जब मुझे वो बता रही थी कि मुझे ये लुक बहुत पसंद आया, कुछ मैंने भी आउट ऑफ बॉक्स ट्राई किया, मतलब कुछ डिफरेंट ट्राई किया। तो हम लोग ये सब बातें भी कर रहे थे कि हमारे लिए, हम दोनों के लिए बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा, मैंने स्पेशल ये गाना प्रोजेक्ट था। सुना नहीं ऑनेस्टली। मैंने हम्म। लुक देखी बट थी। तुम्हें जनरली तुम्हारी पर्सनल लाइफ में तुम्हारे किस तरह के गाने जनरली यू स्टार्ट डांसिंग ऑन मतलब यू तो एनीवे डांस वेरी वेरी वेल बट जैसे मतलब व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन कि बॉलीवुड के एक तरफ गाने लेकिन रीजनल गाने जैसे बजते हैं ना तो मेरे को तो कुछ हो जाता है मैं तो ऐसे जमीन पे पड़ जाती हूँ मतलब लाइक स्पेसिफिकली अप नॉर्थ राइट मेरा तो राइट। सांप डांस चालू हो वेल जाता है। जितने भी मोस्टली वो बोलो तारा रा ये सब गाने जब बजते तो आपकी बॉडी रुक नहीं सकती। मतलब अगर आप नॉर्मली खड़े तो भी ऐसे ऐसे होते रहेंगे। तो हाँ हाँ इन गाने हाँ की जो वाइब है वो अलग है। तो वो बोलो तारा रा तो इस गाने में भयंकर नाचता हूँ। और जब पार्टीज वार्टीज हम जाते हैं एंड हाँ। वहाँ पे जब ऐसे कुछ गाने बजते हैं या फिर कुछ ट्रांस होते हैं, ड्रॉप होते हैं, वो बजते हैं तो हाँ। मैं उस पर बहुत ज्यादा वाइब करता हूँ और बहुत नाचता हूँ। तुम तो पार्टीज वगैरह में कहीं जाते होगे तो लोग तो तुम्हारे आसपास से हट जाते होंगे कौन नाचे भाई इसके बगल में हट जाओ यार हम फालतू में तो मैं वहां देखेंगे। जाके ऐसे ऐसे नहीं नाचता, वहां जाके ऐसे ऐसे नाचता हूँ। अच्छा अच्छा बहुत दो सो स्वीट मतलब टोन डाउन कर देते हो कि आसपास लोग इंटिमिडेट ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, आई एम नॉट दैट ग्रेट डांसर। मैं तो बस यू आर एन कोशिश करता हूँ अमेजिंग और डांसर यू आर एन कोई भी अमेजिंग स्टेप होता है डांसर। उसमें बस मेहनत करके अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। दैट्स इट। इवन बल्ला बल्ला आल्सो आपने देखा होगा एक पूरा चंक है दैट बीट पे वो हम्म टिट 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 करके पूरा स्टेप है। तो वो मेरे लिए बहुत हम्म डिफिकल्ट था एंड वर्स्ट पार्ट मेरे लिए ये था कि मुझे
मेरे बहुत ही प्यारे से जो मेरे डॉग है वसूली भाई, उन्होंने मुझे काट लिया था पैर पे। एंड तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था पूरा दिन, मतलब 2 दिन जब मैं शूट कर रहा था, तो जो जिस दिन शूट थी मेरी, उसी मॉर्निंग मतलब 4 o'clock के टाइम, 4 o'clock का टाइम था मॉर्निंग, और वसूली ने मुझे काट लिया। तो पूरा पूरा पैर मतलब मेरा खून से ऐसे लथपथ था। तुम्हारे खुद के डॉग ने तुमको काट लिया? या उसका काम है। मतलब इट वाज अ मिस्टेक उसके, वो ओके, इट बेचारा वाज अ मेरे साथ मिस्टेक। सोता है वो, या लाइक वो मेरे साथ सोता है, इतना छोटा सा प्यारा सा है, मेरे साथ हंस करके सोता उसका है। नाम तुमने वसूली रखा है? वसूली रखा है, उसने वसूली कर भाई, लिया बिकॉज वो वसूल। प्यार वसूल थे। उसने तो वसूल कर लिया। इसीलिए तो पता नहीं वेरी कैसे क्या हुआ, क्यूट। वो सोते सोते लेटते ढनकते मेरे पैर के पास चला गया, और हाँ। मेरा भी शायद पैर उसके मुंह में लग गया, तो उसने मुझे पकड़ लिया, एंड फिर उसके दांत तो है ही, ओह। वो पूरा हाँ। छिल गया मेरा पैर। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था हर चीज करना, वहाँ पे बहुत पेन था, बट समहाउ एनर्जी इतनी अच्छी थी सेट पे, सब लोग इतने अच्छे थे कि मुश्किल काम भी तो सिद्धार्थ कर रहा वाह, नहीं परफेक्ट वाइब आ गया। अभी पता है, देखो पार्टियां तो हो नहीं रही, लग गए हैं सब जगह वो, लेकिन अभी ये घर में बजेगा, वल्ला वल्ला राइट वल्ला राइट राइट, वल्ला वल्ला तो वल्ला। सब मतलब डांस कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब। मतलब मैं हमेशा से चाहता था कि जब भी मेरा कोई गाना है ऐसा डांस वाला, और उसमें कोई हुक स्टेप हो, तो सब उसे करें और उसे अप्रिशिएट करें। आई थिंक वल्लभ वल्लभ में ये सारी चीजें हो रही हैं, सो आई एम रियली हैप्पी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड फैंस के क्वेश्चंस आए हैं। ओके, मेरे सवाल नहीं है, मेरे को कुछ नहीं बोलना। ये ये अपने सवाल ही है, ये तो मैंने मेरे नहीं को कुछ किया। ये पहले से आ रहा है, ये दोस्त। इसे भी पता चल गया है कि घूम फिर के फैंस क्या करते हैं। ही ऑल्सो नो। ओके, स्टिल मेरी कोई गलती नहीं, डिस्क्लेमर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बोला गया, मैंने पूछ लिया। ओके, आर यू रेडी? ओके, मासूम बनने की अमृता कोशिश वांट्स की टू है आस्क मैंने। कि यू हैव 3 ऑप्शंस, मतलब डोंट गिव मी ऑप्शंस प्लीज। बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत डेडली क्वेश्चन है वैसे ये। मतलब गो फॉर इट ऑप्शन सिद्धार्थ, बोलते ही मैं डर गया। गो फॉर इट, लेट्स गो फॉर इट, आई वांट यू टू गो या फॉर इट। ठीक है, ठीक है उधर। ठीक है। ओके, अवनीत, अशनूर एंड जन्नत, फ्रेंड ओ जोन, भाई। मैरी, मेक गर्लफ्रेंड। अवनीत, अनुष्का, जन्नत, फ्रेंड जोन। अवनीत, अशनूर, जन्नत, हाँ, फ्रेंड जोन, मैरिड एंड गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड। ओके। तो अवनीत बोल दे भाई, खत्म मुझे हो पता गया, था। फिर मैरी में अवनीत बोल दे। पता है प्रॉब्लम क्या है, हम सबके मम्मी पापा है ना बहुत स्ट्रिक्ट है। मुझे मालूम है, मुझे ये भी मालूम है। अगर मैंने ऐसा कुछ ये भी बोला जानती हूँ। मैरिड भाई वेडिंग, ये क्या था? लो, रुको। कुछ दिक्कत नहीं हो बोल जाएगी। देना, वो एक आरजे आकृति है, वो उसका किया मैं हुआ था, मुझे जवाब देना पड़ा, मैंने दे दिया। या पता है बहुत बहुत मुश्किल सवाल है ये, बिकॉज तीनों इतने अच्छे हैं। मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा हूँ, ओके, मैं डिप्लोमेटिक बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ, ठीक। बट फ्रेंड जोन आई थिंक मैं तीनों को नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज तीनों अभी तो कैसे सब फ्रेंड्स हैं, नो डाउट सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट अगर मुझे पूछा जाए गर्लफ्रेंड एंड मैरिड, तो मैं मैरी का तो पता नहीं, बट तीनों को गर्लफ्रेंड बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये हुई ना स्मार्ट ये आंसर, ये बात हुई ना हाँ बात। भाई, नाउ आई दैट्स लाइक सम योर आंसर। आंसर। थोड़ा वक्त लगाया, लेकिन आपने जो इस प्रश्न को घुमाया और इसको इतने अच्छे से जवाब दिया, इसके लिए सिद्धार्थ निगम आपको मिलते हैं 5 में से 5 स्टार। थैंक यू सो मच, थैंक गॉड। Very well answered. No ओ doubt you are an भाई। intelligent guy. Super. Okay, there's another question by Kavita. She's saying अलादीन का एक मेरे को सबसे embarrassing moment, जब को खुद को लगे ऐसे लगा, oh God, what am I doing? What am I doing? वाला situation था. A very embarrassing moment of अलादीन. ओके, सो मैं ना जैसे 2-3 मूवमेंट है। एक मूवमेंट तो ऐसा है जो हम्म, आई थिंक बहुत लोगों को पता भी है, और एक मूवमेंट हम्म, ऐसा है जो मैंने किसी को बताया नहीं। वेल, जो पहला मूवमेंट ये है कि ऐसे अलादीन के सेट पे, यू बी द अलादीन हम्म, ऑन सेट, यू गो टू द सेट एकदम ऐसे हम्म, स्ट्रांग, है ना, एक हंसता खेलता लड़का, एंड ऑल ऑफ सडन आप जब आशी के साथ में शूट कर रहा था, तो वहां पे आशी में ट्रेन करो, आशी की तलवार को ऐसे पकड़ो, बी अ वॉरियर, ये वो इंटेंसिटी हम्म, होना चाहिए। एंड कट टू हुआ क्या हम्म, कि अचानक से किसी ने बोल दिया सिद्धार्थ भाई सांप, और लिटरली मतलब मैं कब चेयर, और आशी एकदम नॉर्मल बैठी हुई है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि सांप नाम सुनने में आया उसके, स्नेक, और मेरी मतलब बहुत फटती है कह सकते हैं इसको स्नेक से। तो नहीं मुझे चाहिए भी, ऐसे, चाहिए भी। हाँ मतलब मुझे ना पता नहीं ऐसे रेंगते हुए एनिमल से हम्म, बहुत ज्यादा मैं डरता हूँ, तो even पता I, नहीं कैसे me too. हाँ हम्म, स्नेक बोला, और मैं बस चढ़ गया ऐसे चेयर पर, मैं चिल्लाने लगा कहाँ है कहाँ है कहाँ है,
ऐसे, और सब ऐसे नॉर्मल खड़े थे, आशी भी नॉर्मल खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने कहा "अरे यार", मतलब थोड़ा ऐसा यू नो थोड़ा सा ऐसा आ जाता है हाँ कि यार ऑब्वियसली ये अभी क्या 30 हरकत सेकंड कर पहले रही ये है, तलवार लेके वॉरियर बन रहा है। स्ट्रॉन्ग बन ये रहा हूँ, क्या हाँ, मेरा फुल हो गया। एंड एक और काफी मोमेंट पसंद। था, वो ये था कि मैं एक्शन करता रहता हूँ। मैं अपने यू नो जो भी ड्रेस बनाते हैं मेरी अलादीन की, उनसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैंट हमेशा स्ट्रेचफुल होनी चाहिए, मतलब कपड़ा ऐसे स्ट्रेचफुल होना चाहिए, स्ट्रेचेबल होना चाहिए, यू नो ना ताकि बुलाकी ऐसे बिकॉज ऐसे देयर इज नॉट लॉट ऑफ मतलब एक्शन कॉटन सीक्वेंस टू जैसे बी डन। फटे ना। हाँ। क्योंकि मेरी किकिंग हम्म विकिंग कब मुझे एक्शन करना हम्म पड़े, कब इवन मैं हम्म अपनी एक्टिंग में बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज कर देता हूँ एक्शन को भी। हम्म तो हम्म अचानक से क्या हुआ, मैं एक्ट कर रहा था और आई थिंक उस समय ना पैंट मेरी थोड़ी सी सही नहीं थी, तो मैंने पैंट चेंज कर ली, तो उन्होंने मुझे कोई तो कॉटन की नॉर्मल पैंट दे दी। मैंने बोला था ये पैंट ओहो सही नहीं है मेरे लिए, एंड वो पैंट हुई फट गई नीचे से मुझे, और सिर्फ मैंने उस चीज को रियलाइज किया। रसूली रसूली सिर्फ एक सेकंड। नो प्रॉब्लम। एवरीबॉडी हैव अब वसूली बालकनी जी सिद्धार्थ वसूली को तो बस बालकनी मैं उस चीज को रियलाइज कर पाया कि मेरी इंटरव्यू पैंट करने फट थे। गई, और मैं बहुत ही एकदम यू नो स्वीटली सिंपल गया, सर मैं थोड़ा वॉशरूम होके आता हूँ, और मैं एकदम ऐसे हाथ आगे रख के टिक 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 चुपचाप रूम में गया। इसलिए कोई मुझे देख लिया मैं यहाँ से कल्टी मार ली तो पहले ही हाँ, फुर्सत में मैंने किसी को नहीं देखा, चेंज करके आ किसी ने गया। मुझे नहीं देखा। किसी को नहीं पता ना क्या हुआ मेरे साथ। Oh God, I can only imagine. I can seriously just imagine. मतलब ऐसी सिचुएशन में तो लगता है कि बहुत बस सिद्धार्थ नहीं की नहीं मोमेंट पड़ी होते नहीं हैं सारे जहाँ पे आप किसी को बहुत बोल भी नहीं सकते, उससे तो आप बोल खुद भी ही नहीं सकते। एम्बैरेस हो जाते हो। और नहीं, एक तो आपके बदतमीज दोस्त आसपास हो और या फिर सेट वाले लोग जिनके साथ वैसे ही हैंग आउट करते हो, द मोमेंट यू विल टेल देम, पहले तो बेइज्जती करेंगे आधे घंटे और हंसेंगे और फिर मजाक उड़ाएंगे। यू विल बी लाइक भागो, इससे पहले आप उनका चारा बन जाओ, क्या हो पहले तुम्हारा राइट मजाक राइट, उड़ाए। ट्रू। और मेरे साथ आई तो नो। जो हमारे जफर जफर जो प्ले करते थे, आमिर सर, हम्म वो तो मतलब बहुत खिंचाई करते थे, तो मैं तो उनसे, और मैं उन्हीं के साथ शूट कर रहा था। मैंने कहा चुपचाप रूम में जाना सही रहेगा मेरे लिए। बगलो। हाँ। अच्छा सिद्धार्थ, आई एम गोइंग टू आस्क यू सम शेमलेस क्वेश्चंस। दिस इज अ सेगमेंट आई डू शेमलेस। और इस हाँ इस इंटरव्यू का नाम ही फुल है शेमलेस इंटरव्यू। ओके, आई एम रेडी। ठीक है चलिए, यू आर रेडी? या आई एम रेडी। इतना भी शेमलेस नहीं है बट हाँ थोड़े से ऐसे यू नो ऐसे क्वेश्चंस। ओके ठीक है, पूछिए पूछिए, कोई पहले दिक्कत ओके, योर फर्स्ट किस, योर एज, प्लेस एंड हाउ वाज इट? नहीं। माय फर्स्ट किस, माय एज, प्लेस, प्लेस फर्स्ट मतलब कौन किस, सा प्लेस? फर्स्ट किस कौन सी उम्र पे, किधर था, कैसा था, फ्लॉप था या हिट था? अच्छा, वेल, जब मैं 18 का था तब मैंने हम्म फर्स्ट टाइम किस किया था, और हम्म मैं आई थिंक कार में बैठा हुआ था, हम्म एंड और क्या था, चौथा क्या था? कैसा था, हिट या फ्लॉप? फ्लॉप तो मैं देता ही नहीं। ओ भाई रुको भाई, सिद्धार्थ भाई ओपी यार, मजा आ गया यार, कसम फ्लॉप तो मैं देता ही नहीं भाई। ओ भाई गुड जॉब गुड जॉब। ओके सो समझ गई, याद ये इसमें सिद्धार्थ को भी याद आ गया। He's also like, हाँ। सिद्धार्थ भाई ये Okay, भी बता दो इसके साथ। so what do you notice the first thing if a woman is walking to you, or your बंदी is walking, क्या तुम्हारी नजर पहले किधर पड़ती है? बालों पे, आंखों पे, या लिप्स पे, या फिर ओवरऑल एक ही बार में? आई थिंक पर्सनालिटी, how she ओके is carrying herself, you know, it's very important. हम्म और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है यू नो योर आईज एंड योर फेस, यू नो, वो एक अपने आप अट्रैक्शन होता है उस चीज से। तो मैं फर्स्टली जो मैं देखता हूँ वो चेहरे की मुस्कुराहट और आंखें ही देखता हूँ। मुझे ओके मतलब हंसते हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और उनकी मुस्कुराहट में सबसे पहले देखता हूँ कैसी। ओके, फ्लर्टिंग टेक्स्ट पे फुल पावर ज्यादा अच्छी है, या फ्लर्टिंग मतलब बेसिकली लाइक convo like a romantic convo, मतलब you are better on a texting convo, or you're like this better? वेल, ये इट क्या हो गया डिपेंड्स, भाई? यू नो। कभी कभार ऐसा होता है बात करते 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 आपके दिमाग में कुछ बातें आती हैं और आप यू नो यू जस्ट हिट कर जाते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो एक हो जाता है।
बट मोस्टली मुझे लगता है कि आई थिंक कॉल पे ज्यादा अच्छे से हो जाता है, बिकॉज क्या होता है आप बात करते हैं तो आपकी जो टोनालिटी है वो भी बहुत मैटर करती है, सो आई थिंक कॉल पे। ओके सो बेसिकली तुम्हें अरे जो भी मैं तो बोलना है तारीफ भी करता हूँ तो कभी यार कितने लोगों को लगता है कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। लाइक वो ऐसा लगाना चाहते हैं एक्चुअली, चाहते कैसा लगे। ओके, तुम्हारे अटेंशन अगर खींचना है तो तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब फॉर समवन टू यू नो ट्राई गुड, क्या किया जाए, व्हाट डू वी डू? आई थिंक अभी जैसे मैंने बोला पर्सनालिटी मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, किसी की पर्सनालिटी मतलब जब वो एंटर करे तो उसका एक अलग पर्सोना होना चाहिए, वाइब होती है, तो आप अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, बीट एनीबॉडी। हम्म तो या द हम्म पर्सनालिटी अच्छा, पर्सन। सॉलिड बेइज्जती, लाइक मतलब बेइज्जती से मेरे कहने का मतलब है गए तो थोड़े स्टड बन के, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस से, लेकिन बहुत भयंकर पोपट हुआ एंड यू लाफ्ड अबाउट इट लेटर। उस समय तो यू वर एम्बैरेस्ड, यू वर लाइक ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं दुनिया जान जला दूंगा, दुनिया दी ठाई ठाई ठाई, बट होता लेटर यू रहता है ये, लाफ्ड अबाउट बहुत बार ऐसा इट। होता है जहाँ पे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, सब कुछ एकदम टिप टॉप है, परफेक्ट है, एंड सब इवेंट खत्म हो जाता है, देन आई कम टू माय हाउस, मिरर में जाके खड़ा होता हूँ ऐसे, या फिर कहीं मुझे मिरर दिख जाता है अचानक से, तो देखता हूँ या हाँ तो मेरी शर्ट कहीं निकली होती है या तो चेन का वो जिप का हल्का सा आगे का जो बटन होता है वो ऐसा खुला होता है, तो वो बहुत ऐसा लगता है यहाँ मैं एकदम फ्लॉन्ट कर रहा हूँ, वाओ यू लाइक आई एम फुल्ली परफेक्ट, और कट मुझे पता नहीं चलता है कि मतलब कुछ मेरी जीन्स आउटराइटली सुन लिया हो, कुछ आउटराइटली सुन लिया हो, मतलब फर्स्ट हैंड यू लाइक लाइक दैट। वैसे मैं सुन लिया, ये कुछ हुआ है मेरे साथ ऐसा, समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ, ऐसा अभी तो मुझे कुछ याद आउटराइट नहीं आ रहा है, शेमलेस कमेंट, आउटराइट शेमलेस कमेंट, अभी तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा। ओके, हाँ मतलब आई वॉर दैट अ मीन्स कि ड्रेस अभी ऐसा वन कुछ जो इतना कि शेमलेस नेट हुआ का नहीं था। कि मुझे याद ये रहे। क्वेश्चन कहाँ से इंस्पायर हुआ मैं बता रही हूँ। आई वॉर अ नाइस नेट का ड्रेस विद समथिंग समथिंग, एंड देन मुझे लगा मैं बहुत हूर की परी, एंड देन आई गेट टू हियर ए ये मछली जल की रानी है, ये क्या बन के आई है। अरे, ओ मछली जल की रानी है। सो दैट्स वेयर आई कैन क्वेश्चन। आई कैन अच्छा, होटल में कभी फाइव स्टार में शैम्पू, कंघी, बाथरूम स्लिपर्स, बाथरोब, मॉइस्चराइजर ये सब पैक किए? यस किया है मैंने, ऑब्वियसली मुझे किया है, और इस चीज से पीछे भी नहीं हटूंगा, बिकॉज कहते हैं वो सब जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बहुत अच्छा होता है, वो पॉकेट में ऐसे मैं ना हमेशा एक हाँ पाउच You're कैरी paying करता हूँ for अपना, it, so you लाइक can take पर्सनल हाँ पाउच, it. जिसमें Simple. मैं हाँ चार्जर, पावर बैंक, छोटी मोटी चीजें, पाउडर वाला जो दूध होता है, मिल्क पाउडर जो होता है वो भी रख लेता हूँ मैं, मैं और भी रखती हूँ। ग्रीन टी के शैशेट बोलते हैं ना उसको, तो वो भी रख लेता हूँ। तो मैं ये छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करके रख लेता हूँ, इन केस कहीं अगर मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो कहीं काम पड़ गया तो यूज कर लेना होता है, तो हाँ मैं कभी कभार। करते हैं या वी ऑल मैं अगर भी मेरी तो एक मैं भी फ्रेंड। मालदीव्स गया था मैं, सो हाँ वहाँ वहाँ पे मुझे एक स्लीपर बहुत ही अच्छी थी, मतलब बहुत ही मतलब अच्छी स्लीपर थी, मतलब ऐसे हाँ नॉर्मल बहुत ही कंफर्टेबल, हाँ। रख लिया। पता है मैंने क्या किया था? ओके, मेरी एक फ्रेंड है, वो अक्सर फाइव स्टार में जाके रहती है, ठीक है, मतलब वेरी रिच ही रिच। तो मैं उन्होंने बोला कि बहन सुन, ये ना तेरे को अभी दोस्ती दिखाने का तेरे को मैं अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, तू अपने लिए भी पैक कर, मेरे लिए भी एक्स्ट्रा ला। लेकिन लेकिन ना बाथरूम बाथरूम नहीं रखना चाहिए, बाथरूम थोड़ा बड़ा पड़ जाता है। हाँ, बाथरूम बड़ा पड़ जाता है, वो हाँ पता लग जाता है, वो इन बहुत केस अगर आप आउटराइट। पकड़े गए बैग चेक होगा तो बहुत शर्म भी आती है। हाँ आई नो, पर मैंने किया हुआ, मैंने क्वेश्चन भी उठाया है। अरे बाप रे, नहीं इतना तो मैंने नहीं किया, मैं छोटी छोटी चीजें उठाता हूँ। हाँ, तो मैं जैसे बताना चाहती हूँ कि यहाँ से ये गंदे सवालों ये जो मैंने डाले हुए हैं ना, वो यहाँ से है। ओके, कभी किसी को डीएम किया है और एकदम ऐसे सेलेब को डीएम करके I want to talk to you, I want to meet you, something like that. Do you have fan, नहीं नहीं, behave like कभी a नहीं किया, कभी DM? नहीं किया, कभी नहीं, क्या खुदा, सच में किसी को कभी नहीं नहीं किया, पता नहीं seriously? कभी नहीं किया मैंने ये चीज जरूरत ही कि नहीं आई पड़ी वांट टू टॉक ज्यादा। टू यू, आई वांट टू मीट यू, No. ऐसा कभी नहीं किया। पता नहीं कभी ऐसा कभी आया नहीं कि किसी से मैसेज करके मैं ऐसे बोलूंगा आई वांट टू टॉक टू यू, आई Yeah, वांट टू that's like प्लीज a सी good. मी, प्लीज सी माय मैसेज। Talk to हाँ, me. You तो haven't done वो that. मैंने कभी किया नहीं। Okay. मतलब मैं तो हाँ. ऐसा, जब मैं फर्स्ट टाइम भी जब मुंबई आया था, फर्स्ट टाइम जब मैं यशराज के ऑफिस गया था, बहुत छोटा था मैं, हम्म मतलब 10 साल का ही था, हम्म एंड
मेरे सामने सलमान सर खड़े थे एंड मेरा ना वो वाला रिएक्शन नहीं था, ओ ऐसा वाला यू नो एकदम हाइपर रिएक्शन हाँ नहीं था, हाँ हाँ काम। हाँ आई वाज वेरी सटल, हाँ एकदम ऐसा मम्मी सलमान सर, बस इतना ही था। मैं मतलब मुझे जाने की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे बहुत नर्वस हो जाता हूँ, मैं बहुत डर जाता हूँ कि जाऊँ कैसा क्या होगा हाँ पता नहीं। हाँ वो हाँ एक अंदर हाँ से रहता और है और डर भी अंदर से लगता है कि रहता है, और भाई ये भी अगर लगता है कुछ कि गलत हो गया तो मुझे बहुत बुरा लग सकता है। नहीं, और आप किसी के लिए बहुत फैन फैन वाले जोन में हो ना, अगर उसका रिएक्शन इतना भी ऑफ होता है ना, राइट, मतलब यू नो कि लाइक बिजी है, यू नो दैट्स व्हाई आई आपने नेवर जो ट्रीट भी एनीबॉडी लाइक दैट। मतलब कोई मेरे किया। पास अगर मिलने आता है आज की डेट में तो बहुत हाँ नॉर्मल से मिल लेता, किसी बुरा ना लगे, बिकॉज आई नो हम्म कैसा फील होता है, बिकॉज मैं भी सिचुएशन में रह चुका हूँ। मुझे भी पता है कि जब आप कोई ऐसा स्टार आप सामने खड़ा होता है और आप जाके बस उसको हाय बोलना चाहते हैं, तो वो हम्म एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए एक दूसरे की। रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, बहुत जरूरी या है। योर फर्स्ट नाइट आउट जहाँ पे इट वाज लाइक टाड़ा डोड़ा डा डा इता। माय फर्स्ट नाइट आउट, यप। आई थिंक इन गोवा ओनली। मैं स्मिता हाँ मैम, अलादीन के टाइम की बात है ये, जब हम्म मैं स्मिता मैम आशी हम सब मम्मी के साथ थे एंड स्मिता मैम आशी हम लोग ने प्लान किया कि मम्मी सो गई थी एंड हमारा था कि हमें नींद नहीं आ रही थी और गोवा में थे हम लोग, इवेंट करने गए थे। तो हमने ऐसे स्कूटी उठाई और हमने बोला हम्म कि कोई मैप वैप कुछ नहीं, ठीक है, हाँ होटल का हाँ नाम देख लो, यहाँ पे आना है, यहाँ की हाँ लाइव लोकेशन डाल दो बस। वो अपने अपना व्हाट्सएप पे शेयर कर लिया और स्कूटी ली और बस निकल पड़े। वाओ। निकल पड़े, पता नहीं किन गलियों में घुस रहे थे, क्या कर रहे थे, इधर गली गए, इधर इधर पता नहीं कहाँ, एकदम डार्क वाक में पहुंच गए, जंगल वंगल में पहुंच गए। फिर वहां थोड़ा डर लगा, मैंने कहा ज्यादा ही आगे आ गए। फिर उसके बाद में यू हम्म टर्न लेके आया, बट वो बहुत ही फन नाइट आउट था, स्कूटी में एकदम निकल जाना। तो मजेदार था वो, वाओ। मतलब अनफॉरगेटेबल एंड मेमोरीज थी जो मेरी बनी गोवा एंड में। गोवा की तो खैर वाइब ही इतनी अमेजिंग है, लाइक सीरियसली हाँ, दैट्स और ट्रू। मैं स्कूटी लेके निकल गया। वाओ, दैट वाज एक्चुअली अ परफेक्ट नाइट आउट, दैट वाज एक्चुअली अ वेरी वेरी। कभी पुलिस ने पकड़ा है? हाँ हाँ, पकड़ा है ना। बताओ ना। मेरी कार को ही पकड़ा है कितनी बार। मेरी कार बेसिकली, मैंने अपनी कार को रैप करवाया है येलो कलर से, तो अलग दिखती है थोड़ा। एक मिनट, कार को येलो कलर से रैप कराया? रैप या ये मतलब? रैप मतलब थोड़ा मॉडिफाई करवाते हैं ना, रैपिंग वैपिंग ओ करवा अच्छा, देते ओके हैं। ओके 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 हाँ, ओके और हाँ थोड़ा सा चेंज करा देते हैं, थोड़ा स्पोर्टी कार बना देते हैं। तो मेरी ओके BMW है, दैट वाज माय फर्स्ट कार, जब वो जिसे मैंने हाँ बाय करी थी। तो वो हाँ मन करता है ना कि भाई थोड़ा अच्छी कार है और थोड़ा पुरानी लगी, तो उन्हें थोड़ा उसमें चेंजेस करते हाँ हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, हाँ तो अच्छी हाँ लगेगी। एंड मैंने वो हाँ करवाया, तो वो कार मतलब अलग ही दिखती है जब सड़क पे चलती है, तो एकदम येलो कलर की स्पोर्टी स्पोर्टी हाँ लगती है, थोड़ा सा हाँ BMW M हाँ स्पोर्ट लगती है एकदम। वो तो होता है ऐसा है कि फुल दैट स्पोर्टी कार होता है ना, तो जल्दी से पकड़े जाना होता है। तो मेरे साथ ऐसे मैं ऐसे हाँ चला रहा था और हुआ ये कि सिग्नल सिग्नल था, रेड था, हाँ और नहीं हाँ सॉरी ग्रीन सिग्नल था एंड मैं जा रहा हाँ था, कट टू पेडेस्ट्रियंस ना ऐसे वॉक करके जा रहे थे हम्म मेरे सिग्नल पे, ग्रीन सिग्नल पे। हाँ, हम्म तो मैं उनके लिए रुक गया और जैसे हाँ जैसे मैं फिर आगे निकल गया, जैसे ही मैं आगे निकला सिग्नल रेड हो गया। तो मतलब बेसिकली वो टाइम मैच नहीं किया और मुझे पुलिस वाले हम्म ने देख लिया। तो आओ हम्म बेटा साइड। ओ बस उन्होंने पकड़ गॉड। लिया और हाँ फाइन वाइन तो फाइन, हाँ डेफिनेटली पहचाना उन्होंने पहचाना भी, उन्होंने आप तो वो है ये कि आपने सर क्यों किया, तो मैंने उनको रीजन बताया कि सर ये चीजें हुई हैं। अदरवाइज जब भी गाड़ी हाँ चलाता हूँ मैं हमेशा सीट बेल्ट मास्क लगा के रख लेता हूँ, ताकि कभी भी मुझे हम्म अच्छा नहीं लगता ऐसे मैं पकड़ा जाऊँ या फिर हम्म कुछ भी ऐसा रूल वूल तोड़ूं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हम्म बट कभी बार ऐसे हो जाता है, तो मैंने उनको हो बताया तो जाता है भाई। उन्होंने मुझे माफ कर दिया, ऐसा फाइन नहीं, मैंने माफ कर दिया, ठीक है नेक्स्ट टाइम मत करना। अब बोला जाए। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। अच्छा, तुम्हारे स्टारडम का फायदा तुमने कभी उठाया इन अ वेरी डायर सिचुएशन? स्टारडम का फायदा, वेल मैंने कभी उठाया नहीं है, बट आई थिंक वो अपने आप कभी कभार हो जाता है। जहाँ पे आप जाते हैं और आप यू नो पहले से ही आपको एक ऑरा बना रहता है, अरे सिद्धार्थ सिद्धार्थ या फिर अरे यहाँ है, तो अपने आप चीजें वो अच्छी कर देते हैं। हाँ। तो कभी मैंने ऐसा बोला नहीं कि आई एम सिद्धार्थ निगम, ये चाहिए, ऐसा कभी नहीं किया वो मैंने। तो वो उससे जरा- उससे पहले ही आंटी की वो हंसी कर बड़ी देते हैं, फनी अपने आप ही है। मुझे रिस्पेक्ट दे देते हैं अपनी। बहुत फनी तो अच्छा आंटी लगता है, तो कभी ऐसा लगता है। है कि यार चलो हाँ थोड़ा सा नाम बनाए तो अच्छा है, कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है। ऑब्वियसली ये वाला सवाल ना मैंने सिद्धार्थ भुवन से भी पूछा था। मेरे साथ भुवन एक बाम। इंसिडेंट हुआ था एयरपोर्ट पे, हाँ बताओ, अब आया ना। हाँ हाँ टेल मी। एयरपोर्ट पे हुआ था। बेसिकली जब भी हम जाते हैं तो ऐसे वो सेवा होती है ना, प्रणाम सेवा, जहाँ पे बुग्गी हाँ उग्गी आती है हाँ आपको ले जाती है, तो वहां पे ऐसा था कि थोड़ा एयरपोर्ट छोटा था, तो वहां पे सारी चीजें नहीं थी।
तो मैं जैसे ही हाँ। इंटर किया तो वहाँ पे एक बंदे ने मुझे पहचान लिया और उस बंदे ने मेरा जो ख्याल रखा, मतलब जस्ट बिकॉज उसने मुझे पहचान लिया, वो मेरा फैन था एंड हाँ। उस चीज की वजह से वो पूरा मुझे ऐसे लाउंज वाउंज ले जाके बैठाया, खिलाया पिलाया, सर आप यहाँ बैठिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी चीजें उन्होंने की। तो मतलब तब लगता है यार हाँ वाह, अच्छा लगता है, कई बार बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा लगता होगा। मेरे बस आई एम में श्योर। लोग हैं। और कभी कभी लाइफ के किसी पॉइंट पे तुमने पैपराजी को बुलाया है? हैव यू एवर कॉल्ड पैपराजी ऑन यू? है। वेल मैंने तो कोई नहीं बुलाया, हमेशा जब भी हमारे इंटरव्यूज होते हैं, म्यूजिक वीडियोस लॉन्च होते हैं तब हम बुलाते हैं, तब हम उनको डेफिनेटली इनवाइट करते हैं कि आप लोग आइए, सब लोग नहीं आइए। नहीं, वो वाला कि आज मैं ना वहाँ बैक स्ट्रीट में दौड़ रहा हूँ, तुमने ऐसे मेरा स्लो नहीं खींचे ना। मैंने कभी नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया कभी, पता नहीं क्योंकि मुझे अगर अगर ऐसा होता तो मैं तो हर वक्त बुलाता रहता, बट मैंने कभी बुलाया क्योंकि मैं हाँ, बहुत ही ऐसे नॉर्मली घूमता हूँ, यू नो। मेनली अगर आप हाँ, मुझे ऐसे नॉर्मल लाइफ में देखेंगे तो मैं शॉर्ट निकल में तो प्रैक्टिस करता हुआ मिलूंगा, और अगर मैं कहीं बाहर हाँ। जा रहा हूँ तो अपना नॉर्मल बहुत ही प्राइवेटली अपना जाके कॉफी पी के आ जाता हूँ, मैं ज्यादा बाहर घूमता भी नहीं, तो फिर मैं क्या ही बुलाऊँ। हाँ इन केस कभी कभार जैसे लोखंड वाला साइड, बैकवर्ड साइड ना ऑलरेडी वो होते हैं, तब वो होते कभी हैं, रिकॉर्ड आई कर नो। लिया तो बैठे होते हैं। बट ऐसा मुझे लगता है कि करेक्ट। इनको बुला के मैं क्या करूँ, या मतलब आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। ऐसा लोखंड मुझे ओके। लगता वाला है में क्या लोखंड की बुलाऊं, तरह जम हाँ गए। जब कुछ काम वाम रहता है तब डेफिनेटली हम बोलते हैं कि ये एक्टिविटी सिद्धार्थ की है। निगम पीले शॉर्ट, सिद्धार्थ निगम नीले शॉर्ट में बैक रोड पे भागते हुए नजर आए और क्या लग रहे थे, ढन ढन ढन, उनका पीस रेडी। नहीं ये तो कभी नहीं किया मैंने ओके, जस्ट बट मैं किडिंग, चाहता दीस हूँ आर ऑल ऐसा हो, फन। बिना कहे ऐसा होना चाहिए, राइट, तब ज्यादा अच्छा हाँ, लगता बिना कहे ऐसा, उसका तो किक ही अलग है। तो है। दूसरे हु इन योर इंटरव्यू फैमिली, मतलब फैमिलीज, मेरे कहने मतलब कजन्स और रिश्तेदार, टेक्स द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट सिद्धार्थ निगम हमारे परिवार का बंदा है, जगह जगह वो अर्जी लगा। अरे मैं तो ये कहूंगा कि मैं खुद नहीं फायदा उठा पाता, बहुत लोग फायदा उठा लेते हैं, एंड इवन मेरी फैमिली में भी मेरे भाई की आई मम्मी नो। है, हाँ तो हाँ। इवन नहीं वो लोग भी नहीं उठा पाते जितना और लोग उठा लेते हैं, तो हम लोग कभी बात करते हैं कि मम्मी मैं आपका बेटा हूँ आप नहीं उठा पाते फायदा, और लोग उठा लेते हैं फायदा हाँ, तभी मैंने पूछा ना कि फलान के ढमकान, अरे अरे अपना ही है अरे वो तो। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको, हाँ। मेरी हाँ। मम्मी के साथ हुआ, वो ऐसे ही फ्लाइट में ट्रेवल कर रही थी और एक बंदा बैठा हुआ था, उसने बोला मैं सिद्धार्थ का मामा हूँ, मेरी मम्मी को बोल व्हाट, रहा है मेरी आर यू मम्मी को बोल रहा है कि मैं सिद्धार्थ का मामा हूँ। मेरी मम्मी ने बोला, अच्छा अच्छा, तो मम्मी ने बताया नहीं कि मैं उसकी मम्मी हूँ ये ऐसा सीन है। मैं मतलब, और उसको पता ही नहीं था कि उसकी मम्मी कौन है, सिद्धार्थ की मम्मी कौन है, कैसी दिखती है, हाँ। बस नाम पता था, मैं हाँ। सिद्धार्थ का मामा हूँ, और कुछ भी हो तो मुझे आप बता सकते हैं, दिक्कत नहीं है ये। तो उसने पता नहीं कौन सी कहाँ की फोटो वोटो निकाली थी मेरी, और उसने हाँ। दिखाया ये देखिए, ये तो होता नहीं कि आप एज अ फैन भी कोई आके मिलता हाँ। है तो हम हाँ। उसके हाँ। कंधे वंधे पे हाथ डाल हाँ। लेते हैं, तो हमने हाँ। हाथ डाल दिया, उसने डाल लिया, तो हमें हटाते नहीं है, अच्छा नहीं लगता, बट ये देखिए कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाया मान जाए बहुत अच्छा है ऐसे, मतलब उसने मम्मी को 2 घंटा फुल चाटा फ्लाइट में, मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला, मम्मी ने उतरते उतरते दिखाया, ऐसे अपना फोन खोलती तो मम्मी के लॉक स्क्रीन खोलते ही मेरी मम्मी की फोटो है, तो हाँ। मम्मी ने क्या आप इसकी बात कर रहे थे, तो बोले ये आपके साथ कहीं मिली थी क्या, नहीं नहीं जी मैं इसकी मम्मी बोल रही हूँ ओ ओ भाई वो इतना शर्मा गया ना, उसके बाद उसने सिर्फ सॉरी पे सॉरी बोला, एंड मम्मी ने भी समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। आई लव आंटी, क्या बॉम्ब किया उन्होंने। मम्मी ने एकदम 2 घंटा मम्मी ने कुछ नहीं बोला, मम्मी बोला हाँ बेटा बोल ले जितना बोलना है, उतरते उतरते जैसे फ्लाइट लैंड करी मम्मी ने सिर्फ फोन दिखाया, क्या आप इसकी बात कर रहे थे, जी ये जो खड़ी है ना ये उसकी मम्मी है Wow, your mother is really cool, by the way. She अरे शी bombed इज him द and स्मार्टेस्ट, नो she डाउट। bombed him. Like हाँ तू बोल, 2 घंटा तू बोल उसके बाद मैं तुझे आंटी का बताती फ्लाइट हूँ। में भी मम्मी ने तो बोला टाइम मेरा भी पास टाइम हो पास हो गया। गया हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि किस लेवल पे लोग ऐसे हो सकते हैं। हाँ कंटिन्यू। राइट राइट। ओके, सो दोज वर द क्वेश्चंस। अब मैं चाहती हूँ कि हम ऑफ कोर्स थोड़ा सा इस गाने को चिल करके सुने, एंड नहीं फ्यू नहीं स्टेप्स फ्रॉम योर साइड आल्सो। लेट्स डू दिस। गाइस, कॉपीराइट फन का स्टूडियो में करते, लेट्स गो लाइव टुगेदर फ्रॉम हियर आल्सो। डन, पक्का, मुझे भी मन है ऐसा करने का स्टूडियो से, हाँ, बहुत मजा आएगा, इट विल बी गुड फुल फन, रेडियो ट्रस्ट में मी, ऐसे चलना स्टूडियो फन। चाहिए
लाइव करेंगे. गुड, डन. Yes, done. चलो, thank you so much. High five. High Lots of five. love. Yes. Thank Lots you of so love. much. Thank you. बहुत अच्छा लगा. Bye bye. Take care and Bye happy New bye. Year. Take care. Happy New Year. And Yay. stay sexy, stay hot, and keep rocking. Thank you so much. Thank you. Bye bye. So that was your very own Siddharth Nigam. जब भी conversation होती है ऐसी बिंदास होती है, ऐसी मजेदार होती. He's out there, he says his thing, he's बिंदास. You have to listen to the conversation also. मतलब हमने podcast भी किया. उनसे और मैं उन्हीं के साथ शूट कर रहा था. मैंने कहा चुपचाप रूम में जाना सही. Ask you some shameless questions. This is Okay. I'm ready. ठीक है, चलो. You're ready? Yeah. Yeah, I'm ready. इतना भी shameless नहीं है, but हाँ थोड़े से ऐसे, you know, ऐसे questions. Okay. ठीक है. पूछिए. Just पहले. Okay, your first kiss, your age, place, and how was it? My first kiss, my age, place First मतलब kiss? कौन सा place? First kiss, कौन सी उम्र पे, किधर था, कैसा था? फ्लॉप था या हिट था? अच्छा, well, जब मैं 18 का था तब मैंने फर्स्ट टाइम किस किया था और मैं आई थिंक कार में बैठा हुआ था. एंड और क्या था, चौथा क्या था? कैसा था, हिट या फ्लॉप? फ्लॉप तो मैं देता ही नहीं. Good job. Okay, so समझ गया, याद ये इसमें सिद्धार्थ को भी याद आ गया. He's also like, Okay. So what do you So okay जी, तो guys सिद्धार्थ निगम live video, सिद्धार्थ निगम live interview, सिद्धार्थ निगम live today, full live video. So guys, होए यार, क्या ही इंटरव्यू था. वो भी था एक मैरी और गर्लफ्रेंड वाला था. तो वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऑसम था. और सिद्धार्थ बोल रहा है कि मैं तीनों को गर्लफ्रेंड बना लूँगा, मेरे लिए वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा. तीनों को गर्लफ्रेंड, गुड हो गया जी, गुड हो गया. सो गाइस, जैसे कि आप सब लोगों ने यार ये लाइव सेशन देखा, ओए होए भाई साहब, बहुत ही मज़ेदार लाइव इंटरव्यू था सिद्धार्थ निगम का. इट्स रियली फन टू वॉच एंड 35 मिनट कहाँ चले गए पता भी नहीं चला. ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया एंड ये लाइव इंटरव्यू देख के. एंड बहुत ही रिफ्रेशिंग इंटरव्यू था ये वाला. एंड गाइस आप लोग बताइए कि आप लोगों को जो है ये इंटरव्यू कैसा लगा सिद्धार्थ निगम का. और गाइस एक और बात बताइए, क्या ये किस सिद्नीत की थी या किसकी थी? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, क्योंकि सिद्धार्थ निगम जब 18 का था तो अलादीन कर रहा था, और अलादीन भी कर रहा था तो वो अवनीत के साथ कर रहा था. तो गाइस क्या आप लोग बताइए, क्या ये सिद्नीत की फर्स्ट किस थी या ये किसकी फर्स्ट किस थी? सिद्धार्थ निगम ने किसके साथ किस की, कार में बैठ के थी? तो गाइस आप लोग बताइए कि आप लोगों को जो है ये किसके साथ लगता है, क्या लगता है? कमेंट सेक्शन आप लोगों ने खुला हुआ है. मुझे लगता है कि ये आई थिंक सिद्नीत की फर्स्ट किस थी. और बाकी जो है ये वल्ला वल्ला के ऊपर इंटरव्यू था. वल्ला वल्ला के जो है वो मैंने थोड़ा सा जो है वो नहीं लिया इन टर्म ऑफ कॉपीराइट प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से वीडियो भी डिमोनेटाइज हो जाती है और वो ठीक भी नहीं था. तो गाइस बहुत क्रेजी इंटरव्यू था, बहुत मज़ा आया यार इंटरव्यू को देख के. सिद्धार्थ निगम की फर्स्ट किस थी और बहुत ही क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी पूरे ऑल ओवर सोशल मीडिया के ऊपर. और किल मैरी और गर्लफ्रेंड जो था वो अवनीत थी, अनुष्का थी और अनुष्कूर थी. आई थिंक सो 3 थे. और बहुत मज़ा आया यार, बस था मतलब तीनों को जो है वो मैं गर्लफ्रेंड बना लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं, मतलब कोई ऐसी बात बुरी बात है ही नहीं ना भाई साहब. तो गाइस वीडियो को मैं इधर ही खत्म करता हूँ. आप लोग बताइए कि सिद्नीत की फर्स्ट किस के बारे में सुन के आप लोगों को कैसा लगा? क्या ये है फर्स्ट किस या किसके साथ सिद्धार्थ ने की थी? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री जो है वो रह गई है. लेकिन मुझे पता है कि सिद्नीत जिस तरह से ढोल नगाड़े इस वक्त बजा रहे हैं और कितने वो खुश हैं, वो बता रही है कि यार किसकी जो है वो किस हुई थी और क्या मतलब क्या सिनेरियो बना था. लेकिन इस इंटरव्यू में बताया नहीं गया, लेकिन सिर्फ इस इंटरव्यू में वही कहते हैं ना, शोला छोड़ दिया गया, आग खुद ही लग जाएगी बगीचे में. तो आग तो लग चुकी है ऑल ओवर द सोशल मीडिया इस इंटरव्यू के बाद. बहुत मज़ा आया गाइस इस इंटरव्यू को देख के. आप लोग बताइए कि आप लोगों को सिद्धार्थ निगम का ये रेड एफएम वालों में से इंटरव्यू कैसा लगा? आंटी की हंसी का मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गया. मैं तो फ़ैन हो गया आंटी की हंसी का, इतनी मज़ेदार हंसी आंटी की, मतलब भाई ऑनेस्टली यार. और बड़ा ही फन इंटरव्यू था. इंटरव्यूअर ने भी बोर नहीं किया, रेड एफएम वाली आंटी ने जो है वो बहुत एंटरटेन किया हमें, बहुत मज़ेदारी की जो है वो सारी बातें थी. वैसे आप लोग बताइए कि आप लोगों को सिद्धार्थ निगम का ये जो है वो कैसा लगा इंटरव्यू? आप लोगों को कैसा लगा? लाइव स्ट्रीम बहुत फनी थी गाइस. वीडियो को मैं इधर ही खत्म करता हूँ. और आप लोग बताइए कि सिद्दीक की फर्स्ट
किसके बारे में सुन के आप लोगों को कैसे लगा। शर्मा तो सारे जैसे दीदी इस पर कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ कमेंट भी कर रहे होंगे। सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। कोई भी अगर मेरी बात बोल रही है उसके लिए माफ़ी माजत। ये राष्ट्रीय रहस्य रहेगा कि ये मिस्ट्री जो है वो रहेगी कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक के यार किसकी जो है ये किस हुई थी, किसके साथ हुई थी, मतलब भाई क्या हुआ था। तो गाइस ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो, लेकिन जो सारी सिद्धार्थ ने जो सिम्टम्स बताए हैं वो अलादीन को मैच करते हैं। और आप जब सिद्धार्थ जो अभी 20 का है तो 2 साल पहले तबलीग के साथ ही कर रहा था अलादीन। तो गाइस बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटिंग चीज़ है कि यार सिडनी इज मूविंग ऑन वे फास्टर देन सिडनी तीन थिंकिंग। सो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो गाइस वीडियो को मैं देरी खत्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी कोई अच्छी मेरी अगर आई होप मेरी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात उसके लिए माफ़ी माजत। इसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इतने दिन पुरानी वीडियो के बाद उसके लिए माफ़ी माजत। बहुत मज़ा आया सिद्धार्थ निगम का ये इंटरव्यू देख के। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। तो गाइस अल्लाह हाफिज़, मुबारक हो सिद्दीकियंस। हाय 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 बस।